नहीं कर पाते चाहकर भी किसी को इग्नोर? तो बड़ी काम आएगी भगवान बुद्ध की सलाह। जाने अनसुनी कथा। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हर एक कथा मनुष्य को कुछ न कुछ सीख देती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे प्रेरणा लेकर आप जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां व कथाएं प्रचलित हैं जिन्हें आज भी लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के ज्यादातर सफल व्यक्तियों ने भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों और कथाओं से प्रेरणा ली है। अगर आप भी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे प्रेरणा लेकर आपको बहुत ही जल्दी जीवन में कामयाबी मिल सकती है। लोगों को इग्नोर करने का मूल मंत्र पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस वजह से वह हर समय परेशान रहता था। घर जाते समय उसे एक सज्जन पुरुष मिले। उन्होंने युवक से कहा कि अगर तुम्हें जीवन में धन कमाना है तो इसके लिए किसी साधु या ज्ञानी पुरुष की राय लें। इसके बाद युवक ने मंदिरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। उसे जहां कहीं भी कोई बाबा मिलते वह उनके द्वारा बताए गए उपायों को करता। बदले में उन्हें अच्छी खासी दान दक्षिणा भी देता। लेकिन समय के साथ उसकी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थीं। साथ ही उसका धन भी कम हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सभी जमा पूंजी खत्म होने लगी और वह हर समय उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसे घर जाते समय एक और बाबा मिले। वह उनके पास गया और उसने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया। युवक की परेशानी सुनने के बाद बाबा ने उसे कहा कि अगर तुम्हें अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना है तो इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र किसी को भी ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब युवक ने कहा, मैं केवल अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हूं। इसके लिए आप जो भी उपाय मुझे बताएंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको बदले में दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मुझे मेरी समस्या का हल मिल जाएगा। इसके बाद बाबा ने उसे कहा कि जब तुम यहां से अपने घर जाओ तो पूरे समय केवल एक ही बात तुम्हें बार बार अपने मन में बोलनी है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अपने मन से इस बात का ध्यान नहीं हटाना है। युवक ने कहा कि यह तो बहुत आसान है, क्या इससे मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल जाएगा? तो बाबा ने कहा, तुम एक बार प्रयास करके देखो। बाबा की बात सुनने के बाद युवक वहां से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही युवक जाने के लिए मुड़ता तभी बाबा ने उसे कहा कि बच्चा, जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो याद रखना कि तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल ना आए, तभी यह उपाय सिद्ध होगा। बाबा की बात सुनने के बाद युवक वहां से चल पड़ा। वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा। बंदर का ख्याल आते ही उसने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर ख्याल आया कि उसे मंत्र का जाप करना है, तो वह कहने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे एक बंदर दिखाई दिया। इससे फिर से उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया और उसने मंत्र का जाप करना छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद भी युवक के मन से बंदर का ख्याल नहीं गया। वह पूरी रात बंदर के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जल्दी उठकर वह फिर से उसी बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। युवक की बात सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बच्चा, यह मन का जाल ही तो है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे आसपास पहले भी थे जब तुम यहां पर आए थे, लेकिन उस समय तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। उस समय तुम्हारे दिमाग में केवल सिर्फ एक बात चल रही थी कि मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, क्योंकि तुम बार बार इसी बात के बारे में सोच रहे थे। बाबा ने आगे कहा, जब व्यक्ति एक ही बात के बारे में बार बार सोचता है तो वह चीज उसके मन और दिमाग में बैठ जाती है। ऐसे में उस बात से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जिस चीज से छुटकारा पाना चाहता है वह उसके मन में बैठ जाती है। अगर आप बार बार यह कहेंगे कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं,
तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने मन को यह बात नहीं समझा देते कि हां, वाकई में मैं सुखी हूं। बाबा की पूरी बात सुनने के बाद युवक ने कहा, बाबा, यह मंत्र हमारे मन में कैसे बैठेगा? तो इस पर बाबा ने कहा, बच्चा, जब तक तुम अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वह तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उनसे छुटकारा पाने के बारे में बात नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे मन में भी नहीं आएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपनी उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अगर आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके बारे में सोचना छोड़ दें, उन्हें इग्नोर करें। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से पालन करते हैं, तो आप भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की सीख मन का भोजन हमारे विचार हैं, और जब तक हम सोच विचार करते रहेंगे, तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना इतना सहज नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। प्रेरक प्रसंग के मुताबिक एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत, मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी यह प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। तभी हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न 3 बार पूछा था, और बुद्ध ने भी 3 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने 3 बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से 3 बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी 3 बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से 3 बार प्रश्न पूछा क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी 3 बार दिया ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 बार दोहराने से ये बात आप सभी के मन में ठीक से उतर गई होगी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। तभी हम ध्यान कर पाएंगे। सकारात्मक नजरिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारी तमाम अच्छाइयां इसी से निकलती हैं कि हम जिंदगी को कितनी सकारात्मकता के साथ देखते हैं। कोई भी इंसान कई मौकों पर बाहरी दुनिया में असफल होता है और उसके भीतर भी कशमकश चलती रहती है, लेकिन हर तरह की स्थिति में जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया ही काम आता है। सकारात्मक रवैये का एक बड़ा अर्थ है चीजों को नजरअंदाज करना। हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। जिस तरह फूल के साथ हर शाखा पर कांटे होते हैं, उसी तरह समाज में हर तरह के लोग होते हैं। इसी समाज में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो बुरी बातें भी देखने में आती हैं। अगर आप हर बुराई से लड़ें तो आप उसी में ही अपना कीमती समय व्यर्थ कर देंगे। आपकी सारी ऊर्जा भी इसी में खत्म हो जाएगी। बुराइयों से लड़ने का विचार वैसा ही है जैसा कि बिना कांटों का गुलाब पाने के लिए गुलाब के पौधे से सारे कांटों को तोड़ना। कुछ दिनों बाद कांटे फिर निकल आएंगे। आप गुलाब का दूसरा पौधा लगाएंगे, उसमें भी कांटे निकलेंगे। तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम यह नहीं कर सकते कि एक नई किस्म का गुलाब बनाएं जिसमें फूल तो हों पर कांटे नहीं हों। ठीक ऐसा ही मामला इंसानी समाज का भी है। यहां भी यही होता है कि हमेशा कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, अप्रिय स्थिति पैदा करेगा और आप उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते हैं। वह तो रहेगा ही।
आपको उससे बचने का तरीका आना चाहिए। जब आप नजरअंदाज करना सीख जाएंगे तो इस तरह की स्थितियों से निकल सकेंगे। सारा मसला यही है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और चीजों से उलझ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि समस्याओं को खत्म करो तो शांति आ जाएगी, लेकिन समस्या को खत्म करके शांति कभी नहीं आएगी। एक समस्या को खत्म करोगे तब तक दूसरी पैदा हो जाएगी। यह सिलसिला चलता ही रहेगा और आप इस गोले में घूमते रहोगे। इसलिए अगर समस्या से निकलना है तो नजरअंदाज करना सीखो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।